हेलो स्टूडेंट्स, ये ईवीएस का आपका नेक्स्ट सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सर्वे इज़ डन। सर्वे क्यों किया जाता है? सर्वे हम क्या करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कई सारे अलग अलग टाइप के सर्वे होते हैं। कई कंपनीज़ भी सर्वे करवाती है, कई बार गवर्नमेंट्स भी सर्वे करवाती हैं। तो क्यों करवाते हैं? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कलेक्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डज महानदी ऑरिजिनेट्स। महानदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? धमतरी जिले से, धमतरी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। दिस वॉज द रीज़न फॉर रमेश बींग डिसेबल्ड। रमेश का डिसेबल होने का क्या रीज़न था? तो उसका रीज़न पोलियो। देवानी टेम्पल इज़ द टेम्पल ऑफ विच गॉड। कौन से भगवान है वहाँ पर? तो शिवा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर। कितने टाइप की सॉइल होती है? तो 3 टाइप्स की सॉइल होती है। वेरी शॉर्ट आंसर में आइए, इसमें आपका 2 मार्क्स का स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के नाम दिख रहे हैं स्नेक के, स्पीसीज़ के। अब आपको इसमें से बताने हैं कि कौन से पॉइजनस कैटेगरी में आएंगे और कौन से नॉन पॉइजनस कैटेगरी में आएंगे। ठीक, तो इसमें से पॉइजनस कौन कौन से होंगे? तो इसमें आपको पॉइजनस और नॉन पॉइजनस ऐसे 2 कॉलम्स बना लेने हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि ग्रीन स्नेक जो होता है वो पॉइजनस नहीं होता है, जहर नहीं होता उसमें, तो इसमें आ जाएगा नॉन पॉइजनस में। ठीक है, फिर क्या लिखा है? करीब जो होता है वो पॉइजनस होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। फिर है विपरी जो है वो पॉइजनस होता है, तो वो इसमें आ जाएगा। फिर है पाइथन जो होता है वो नॉन पॉइजनस में होता है। ठीक है, फिर है पिटपिटी भी जो होता है वो पॉइजनस नहीं होता है। फिर है फुसरा कोबरा, तो ये जो है वो पॉइजनस होता है। ठीक है, एक्चुअली अलग अलग होना चाहिए फुसरा कोबरा, तो ये अलग अलग लिख लेंगे। फिर है तेलिया, तो ये भी क्या है आपका नॉन पॉइजनस। तो इस तरीके से आप उसे कैटेगराइज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एट द नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स हुज स्किन इज स्मूथ। तो जिसकी स्किन स्मूथ होती है, स्नेक और फिश, ऐसे 2 एनिमल्स हैं जिनकी स्किन जो होती है वो स्मूथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पैरासाइटिक एनिमल्स क्या होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, अपना खाना उनसे लेते हैं लेकिन उनको मारते नहीं हैं। ठीक, जैसे कि जो जू होती है ना, हमारे सर में होती है, वो क्या करती है, हमसे हमारे ब्लड से खाना लेती है। ठीक है, लेकिन वो हमें मार नहीं सकती। तो ऐसे एनिमल्स डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं बट डोंट ईट देम, उनको खाते नहीं हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल बोला 20 जून। ठीक, नेक्स्ट है वाई वॉज वीनरांसी सेंटेंस टू डेथ। है ना, उनको फांसी की सज़ा क्यों दी गई थी? तो क्यों दी गई थी? क्योंकि वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, है ना, आंदोलन किया था उन्होंने। बिकॉज ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, या ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक, तो आप इसको पूरा सेंटेंस बना करके लिखेंगे। मैंने आपको मेन आंसर बता दिया है। चलिए अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स में। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन अरेंजमेंट फाउंड इन ग्रास एंड पीपल लीफ। तो ग्रास में कैसे अरेंजमेंट होती है और पीपल में कैसी अरेंजमेंट होती है, ये आपको बतानी है। तो ग्रास में जो अरेंजमेंट होती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल वीन। ठीक, और जो पीपल में होती है वो रेटिकुलेटेड होती है। ठीक है, ये उसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 10th के। तो यहाँ पे पूछे कितने टाइप्स की रूट होती है, तो हमको पता है 2 टाइप की रूट होती है। एक होती है हमारी टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। ठीक, टैप रूट का ड्रॉ बनाएंगे यहाँ पर। तो जैसे कि एक मेन रूट है, इससे बहुत सारे ऐसे ऐसे रूट्स निकली हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सभी अपने आप में ऐसे इस तरीके से निकलती हैं ना। घास वास में इस तरह घास को निकालेंगे ना, तो उसमें से इस तरीके का फाइब्रस रूट आपको मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एटीएम सिस्टम के बेनिफिट्स बताने हैं।
तो देखिए एटीएम सिस्टम से क्या होता है ना कि हम अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, एनी टाइम मनी, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है इसका वैसे मतलब। ठीक, तो आप मनी कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं ना, विड्रॉ मनी एनी टाइम, किसी भी समय आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको इस कारण कहीं पर जैसे कि बैंक वगैरह में पहले बहुत लंबी लाइन लगती थी, तो में जो लंबी लाइन लगती है ना, नॉट रिक्वायर्ड, बैंक में जो पहले की तरह नॉट रिक्वायर्ड टू स्टैंड इन क्यू फॉर आवर्स, है ना, घंटों के लिए आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर आपको हर जगह पैसा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको जहाँ पर रिक्वायर आप वहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, नीड नॉट टू कैरी कैश एवरीवेयर, है ना, आपको कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पर निकालिए, यूज़ करिए, आपको हर जगह कैश कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर ट्रीज प्लांटेड अराउंड फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ के आसपास पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? तो आपको पता है कि पेड़ जो है वो पॉल्यूशन को रोकते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ठीक, इसका आंसर को आप पूरा लिखेंगे, मैं बस मेन पॉइंट्स बता दे रही हूँ आपको। आप इसमें ट्रीज आर प्लांटेड अराउंड ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज टू कंट्रोल पॉल्यूशन इस तरीके से पूरा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं वाई मिरर इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर, है ना, तो सोलर कुकर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पर मिरर क्यों लगाया जाता है बोल रहे हैं, है ना। तो मिरर क्या करता है, जो सनलाइट है ना, सनलाइट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से सनलाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेजता है, जो बॉक्स इसके अंदर रखा है जिसके अंदर खाना है, तो है ना, तो ये क्या करता है, एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है ताकि खाना आसानी से पक सके। The mirror are installed in the solar cooker so that sunlight hits the mirror and falls on the box placed inside the cooker and energy is absorbed in the box. नेक्स्ट पूछ रहा है कि अमृतसर क्यों फेमस है? तो आपको पता है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, तो गोल्डन टेम्पल के लिए अमृतसर जो है वो फेमस है। तो अमृतसर इज फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल, इट इज़ द बिगेस्ट पिलग्रिमेज साइट फॉर सिक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वाई डू काउज एंड बफेलोज ऑफ पंजाब गिव मोर मिल्क। ठीक है, तो वो ज़्यादा मिल्क क्यों दे पाते हैं? तो क्योंकि वहाँ की ब्रीड बहुत अच्छी होती है और साथ में इनको जो भी खाने का है, इनका हस्क है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो थ्रू आउट द ईयर मिल पाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं काउज एंड बफेलोज ऑफ पंजाब गिव मोर मिल्क बिकॉज दे आर गुड ऑफ गुड ब्रीड एंड दे गेट ऑयल केक हस्क एंड ग्रीन पाउडर थ्रू आउट द ईयर, ये सारी चीज़ें उन्हें साल भर मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, आपको छत्तीसगढ़ के आसपास के स्टेट्स बताने हैं उनके डायरेक्शन के बेसिस पे। जैसे छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट है तो इसके इस तरफ कौन सा स्टेट है, नॉर्थ में है ना, इसके साउथ वेस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, तो इस तरीके से डायरेक्शन वाइज आपको स्टेट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि इस तरफ नॉर्थ होगा तो नॉर्थ में हमारे पास यूपी हो जाता है, झारखंड हो जाता है। इस तरफ ईस्ट होगा तो ईस्टर्न साइड पे इसके उड़ीसा हो जाता है। ठीक है, इस तरफ वेस्ट होगा तो वेस्ट साइड पे मध्य प्रदेश है ना, महाराष्ट्र है। ठीक, और इसके साउथ में, साउथ पार्ट में आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमको डायरेक्शन के बेसिस पे नाम लिखने हैं। ठीक है, तो देखो जैसे नॉर्थ में उत्तर प्रदेश झारखंड हो गया, ईस्ट में उड़ीसा हो गया, साउथ में आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, वेस्ट में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है इफ़ समवन कम्स टू विजिट योर डिस्ट्रिक्ट्स, आप उसे क्या क्या दिखाओगे? ठीक है, तो आपके ज़िले में आता है, तो जैसे कि मान लो रायपुर में आता है तो रायपुर के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, रायपुर में क्या क्या चीज़ें हैं, आप वो दिखा सकते हो। या फिर आपका खुद का जो डिस्ट्रिक्ट है आप वहाँ के बारे में लिखेंगे और उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक वाइल ट्रैवलिंग इन बाय ट्रेन। ट्रेन में चलते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो ट्रेन में जब भी हम चलते हैं तो हमें अपने सामान जो भी हम लगेज रखते हैं, लगेज को हमें कहाँ रख देना चाहिए? बर्थ के नीचे रख देना चाहिए, है ना, बर्थ मतलब हमारी जो सीट है उसके नीचे हमें अपने लगेज को रख देना चाहिए। ठीक, और जैसे कि डोर के पास नहीं खड़े होना चाहिए हमें, है ना, और अगर
ट्रेन मूव कर रही है, चल रही है, तो चलती ट्रेन से हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए, है ना। हमें ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। हमें वहाँ से बाहर, जब तक कि ट्रेन चल रही है तब तक कि हमें ट्रेन से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आप इसे पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं। तो आप इसे इस पॉइंट वाइज इस तरीके से लिख सकते हैं। शुड टाई और लगेज अंडर द बर्थ, वन शुड नॉट स्टैंड एट द डोर ऑफ द मूविंग व्हीकल, है ना। दरवाजे के पास नहीं खड़े होना चाहिए, अपने सामान को अपने बर्थ के नीचे रख देना चाहिए अच्छे से बांध कर। वन शुड नाइदर गेट ऑन नॉर ऑफ अ मूविंग व्हीकल, तो ना ही हमें चलती ट्रेन में चढ़ना चाहिए या उतरना चाहिए, ठीक है। अभी व्हीकल की जगह आप ट्रेन भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ट्रेन मेंशन किया है, ये एक्चुअली आपके बस के लिए भी यही चीज़ है ना, तो आप उसमें भी लिख सकते हो। और आप इसमें ऐड कर सकते हो जैसे कि कोई स्ट्रेंजर कुछ दे आपको खाने के लिए तो आपको नहीं खाना चाहिए, है ना। और आप ऐड कर सकते हो कि आपका बोर्ड करते समय चढ़ने के बाद अपने आसपास जो है वो थोड़ा चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन का क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 2 मेन रूट्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 2 मेन रास्ते बताने हैं आपको, ठीक है। तो एक आपका मेन रूट जो है वो हाईवे नंबर 38 है, जो कि रायपुर, बरगांव, खरोरा, पलारी, बलौदाबाजार के थ्रू निकलता है। और दूसरा एक और आपका मेन रूट वो हाईवे नंबर 40 जो कि राजिम और गरियाबंद के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द रीजंस फॉर गुड फार्मिंग इन पंजाब। पंजाब में अच्छी फार्मिंग के लिए क्या कारण है कि वहाँ पर फार्मिंग अच्छी हो रही है। तो देखो वहाँ का जो एरिया है वो प्लेन होता है, सॉइल फर्टाइल होती है, ठीक है। वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है ना, पानी डालने के लिए कैनाल्स के थ्रू वहाँ पर पाइप से पूरी कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इनफ होती है, क्योंकि आपको जैसे इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ठीक है, इरीगेशन के लिए। फिर थ्रेशर मशीन होती है, क्रॉप को, फसल को हार्वेस्ट करने के लिए भी वो मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नए मेथड, हाइब्रिड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना, मेडिसिन का यूज़ करना, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके वहाँ की जो फार्मिंग है वो बहुत बेहतर होती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फार्मिंग विथ न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या क्या हमारे लिए मतलब फार्मिंग के लिए नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन का क्वेश्चन है, ये देखते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, तो नई टेक्नोलॉजी से सॉइल जो है वो ख़राब हो जाती है। कैसे, तो जो आपका मिट्टी है वो इनफर्टाइल हो जाता है, आप बहुत सारा पेस्टिसाइड्स, केमिकल यूज़ कर रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है। ड्रिंकिंग वाटर, फिश का जो ग्रीन्स है ना, वेजिटेबल्स, ये सारी भी चीज़ें अफेक्ट होती है, क्योंकि ये सब जो भी है वो कहाँ जाके मिल रहा है, पानी में मिल रहा है, जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल से अगर अपन फसल उगाते भी हैं, फार्मिंग करते हैं, तो इसका असर एनिमल्स पे, बर्ड्स पे और लोगों पे पड़ता है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं।